देख सकते हैं आप कल्पना सोरेन जी जो हैं वो आ रही हैं यहाँ पे बरकट्ठा में। यहाँ के एमएलए कैंडिडेट जानकी यादव जी का प्रचार करने के लिए आई थी बरकट्ठा में। आप देखिए किस तरह से उनको जन समर्थन मिल रहा है और जानकी यादव जी के साथ देखिए कल्पना सोरेन जी देखिए जा रहे हैं किस तरह से देखिए कल्पना सोरेन जी जो है जा रही हैं। देखिए जानकी जी उनके साथ में है। आप देखिए किस तरह से जानकी यादव जी जो देखिए किस तरह से कल्पना सोरेन जी को देखने के लिए पूरा का पूरा जो है महकमा यहाँ पहुँच गया था और भारी भीड़ हो गई थी यहाँ पे। आप देख सकते आज के ये भीड़ ही आप लोगों को बताती होगी कि यहाँ जीत किसकी होने वाली है। स्थानीय नीति बने और 1932 के खतियान के आधार पर बने। आखिर ये लोग जो चारागाह समझ रहे हैं झारखंड को, चारागाह बनाना चाह रहे हैं, इन लोग भाई क्यों उतावले हैं। अरे जो अभी बबुआ विधायक हैं वो भाषण दिए जाके खेल के मैदान में। क्या कभी कोई बिजली का बिल माफ़ किया है? कोई माफ़ कर सकता है? यदि कोई माय का लाल माफ़ कर देगा तो हम विधायक पद से इस्तीफा दें। और उसको देख रहा है मेरा क्षेत्र गड़बड़ा गया तो उसका गुंडा लोग अब मारपीट भी शुरू कर दिया है। आज ही सुनते हैं जो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे उनकी हालत ये जो मैया सम्मान योजना आया है झारखंड में। एक दिन तो आ गए माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन यादव जी, बोलिए यहाँ जानकी यादव है तो यहाँ मोहन यादव को कौन जानता है। अरे भैया आप गृह मंत्री हैं, पहले तो आपको गृह मंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि आपको ये जानकारी है कि यहाँ घुसपैठी है, आप ला रहे हैं कभी हेमंता बिस्वास को कहाँ से, आसाम से, जहाँ लोग रात तो छोड़ दीजिए दिन में भी नहीं घूम पाते हैं सभी जगह। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी कल्पना सोरेन जी का प्रोग्राम खत्म हुआ है और मेरे साथ जानकी यादव जी हैं बरकट्ठा से। पहले निर्दलीय भी जीते हैं, किसी पार्टी से भी आप जीते हैं, एमएलए रहे, काफ़ी एक्सपीरियंस है। इस बार क्या लगता है जो प्रत्याशी यहाँ पे ऑलरेडी हैं अमित यादव जी उनको हराएंगे? भारी भीड़ हुआ था आज। धन्यवाद। निश्चित तौर पर आज के ये भीड़ ही आप लोगों को बताती होगी कि यहाँ जीत किसकी होने वाली है। और ये भीड़ आज सिर्फ नहीं है, नामांकन के दिन भी प्रखंड बरकट्ठा के मैदान में इसी टक्कर की भीड़ थी। और प्रत्येक दिन मेरा जनसंपर्क अभियान में हजारों हजार के लोग काफिला में जा रहे हैं, गांव में, घरों में। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात तक लोग घर से निकल के मिल रहे हैं। तो इस बार का जो जनता का झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति, जानकी प्रसाद यादव के प्रति, हेमंत दादा के प्रति बहुत ज़्यादा करंट है। उन लोग लग रहा है कि कितना जल्दी चुनाव हो जाए। अच्छा। और सब चुनाव के लिए वो तावले है। वो सब 2 नंबर पर तीर धनुष के सामने बटन दबाने के लिए अभी से ही तैयार है। तो ये क्यों ऐसा मोमेंट क्यों बदल गया? लोकसभा में कुछ और माहौल था, विधानसभा में ऐसा क्यों बदल गया? लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दा, राष्ट्रीय में बहुत तरह की बातें को सोच समझ के लोग मतदान करते हैं। और ठीक उल्टा झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की सरकार ने 5 वर्षों में लगभग जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम किया है। इसलिए झारखंडियों में एक मेंटेलिटी बनी है, झारखंडियों में जागृति आई है कि झारखंड में क्षेत्रीय पार्टी ही, झारखंड मुक्ति मोर्चा ही, इंडिया गठबंधन ही, अलायंस लोग ही यहाँ के विकास कर सकते हैं और यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार, नौकरी में आरक्षण और संरक्षण दे सकते हैं। यही सरकार ने, हेमंत सोरेन जी की ही सरकार ने, इंडिया गठबंधन की सरकार ने ही पहली बार झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव लाया कि झारखंड के युवक युवतियों के लिए, पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए स्थानीय नीति बने और 1932 के खतियान के आधार पर बने। ओबीसी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिले और झारखंड की पहचान है सरना कोड, वो लागू। लेकिन एक बार नहीं, 2 बार पास होता है विधानसभा से बहुमत से और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से बीजेपी के इशारे पर उसे वापस कर दिया जाता है। और इन्हीं सब कारणों से जब आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी पॉपुलर होते हैं झारखंड में, तो उन्हें एक साजिश, एक षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। और 5 महीने के बाद जब बेल मिलता है तो जज कहते हैं कि ये केस ही नहीं बनता था, इन पर मुकदमा ही गलत हुआ था और उन्होंने बेल क्या, केस ही समाप्त कर दिया। तो आप सोच लीजिए कि आखिर ये लोग जो चारागाह समझ रहे हैं झारखंड को, चारागाह बनाना चाह रहे हैं,
इन लोग भाई क्यों उतावले हैं? आज 24 साल झारखंड हो गया बनने में, 20 साल 19 साल तो किसी न किसी रूप में बीजेपी के लोग ही शासन किए, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे वो मधु कोड़ा जी हों, आज सब उनके साथ हैं। तो आखिर इतने वर्षों तक झारखंड में इन्होंने कभी नहीं सोचा कि झारखंड के गरीबों का बकाया बिजली बिल भी माफ़ हो, झारखंड में मुफ्त बिजली मिले, झारखंड के किसानों का ऋण माफ़ हो, झारखंड के महिलाओं को, माताओं को, बहनों को उन्हें कुछ सहयोग मिले सशक्तिकरण के लिए, उन्हें कुछ आज तक सोचा नहीं। और जब हेमंत सोरेन जी ने इन चीज़ों को सोचा, इन चीज़ों को किया, निश्चित तौर पर तो उस समय ये लोग कहते थे कि होने वाला नहीं है, लेकिन आज लागू हो गया। खुद जो यहाँ के विधायक हैं, मैं आंदोलन कर रहा था, डिग्री कॉलेज में पढ़ाई शुरू करो, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई शुरू करो, गरीबों का बिजली बिल माफ़ करो। डुगडुगी बजा के मैंने मेरमगड्ढा से आंदोलन शुरू किया था। बिजली 300 यूनिट बिजली मुफ्त दो, किसानों का ऋण माफ़ करो। तो निश्चित तौर पर उस समय जो 36 दिनों तक मैंने चलकुस्सा ब्लॉक के सामने खुले आसमान पर, जब कोई चुनाव की चर्चा नहीं थी, आज से 2 साल पहले, 14 सितंबर 2022 से 19 अक्टूबर 2022 तक खुले मैदान में दिन और रात में बैठा रहा और क्षेत्र की जनता धरना प्रदर्शन आंदोलन करती रही, और उसका रिजल्ट मिला कि आज डिग्री कॉलेज में भी मेरा पढ़ाई शुरू हो गया। आज पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज जयनगर, गोहाल, कोडरमा में पढ़ाई शुरू हो गई। डिग्री कॉलेज सूरजकुंड, नवाड़ी, बेलकप्पी में भी पढ़ाई शुरू हो गई। आज किसानों का ऋण भी माफ़ हो गया, आज बिजली बिल भी माफ़ हो गया। तो निश्चित तौर पर उस समय हमारे जो अभी बबुआ विधायक हैं, वो भाषण दिए जाके खेल के मैदान में, क्रिकेट के मैदान में, चलकुस्सा ब्लॉक के मस्केडी में, कहे कि ये हमारे जो चचा हैं वो जनता को ठग रहे हैं। एक राजनीतिक आदमी को ये सब बात नहीं बोलना चाहिए। क्या कभी कोई बिजली का बिल माफ़ किया है? कोई माफ़ कर सकता है? यदि कोई माय का लाल माफ़ कर देगा तो हम विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। माने उनको जनता उनके लिए इतना दुश्मन है कि वो जनता का भला नहीं चाहते हैं। हमने तो उनको सहयोग नहीं माना था। हमको सारे विधायकों ने, कई मंत्रियों ने, जब मैं रांची में मिल के सारी बात को बताया, बड़ी खुश हुए। लोग कहा कि दादा ये बहुत बढ़िया चीज़ लाए हैं आप, ये तो होना ही चाहिए। और निश्चित तौर पर क्षेत्र का विधायक अमित कुमार यादव ने जो कहा था, और फिर वोट मांगने के लिए घूम रहा है, और उसको देख रहा है मेरा क्षेत्र गड़बड़ा गया, तो उसका गुंडा लोग अब मारपीट भी शुरू कर दिया है। आज ही सुनते हैं जोगिया टीला में उसके ही साथ जा रहे थे, उसी नेतृत्व में यहाँ रैली आ रहा था, उसको रोका है अपने से, और उनके गुंडे उसमें मारपीट किए हैं। अब तो ये सब फर्क पड़ता नहीं होता। तो निश्चित तौर पर पड़ता नहीं है, लेकिन वो अंतिम क्या कहते हैं, वो अंतिम ताकत दिखा रहे हैं। कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उनकी हालत ये हो गई है। सवाल है दादा, इचाक जो है बरकट्ठा का बहुत बड़ा प्रखंड है, वहाँ से कई प्रत्याशी खड़े हुए हैं, पुराने प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है वहाँ से कोई चैलेंज मिलेगा कि इचाक के लोग आपके साथ हैं? देखिए, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। कोई भी प्रखंड, कोई भी ब्लॉक, कोई भी पंचायत, कोई भी गांव में किसी एक राजनीतिक दल के कोई समर्थक नहीं होते हैं, ना एक व्यक्ति के समर्थक होते हैं। तरह तरह के लोग हैं। निश्चित तौर पर और लोगों को भी समर्थन मिलता होगा, मुझे भी मजबूती से इचाक में समर्थन मिल रहा है, पूरे विधानसभा में मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि हर कोई कैंडिडेट अपना किसी न किसी तरह से कोई एजेंडे के तहत चुनाव लड़ता है, लड़ना भी चाहिए। लेकिन आज लोकतंत्र है, डरा धमका के और कोई समीकरण बना करके आज जनता, भोली भाली जनता अपना मतदान के लिए, अपना मतदान की महत्व को समझ चुका है। वो अपना इच्छा से ही देता है, और निश्चित तौर पर मतदान इसलिए आज सारे उम्मीदवार जो हैं हाथ जोड़ के घूमते हैं और कहते हैं कि आशीर्वाद दीजिए। जब इस तरह की बातें हो जाएगी तब तो लोकतंत्र का महत्व ही खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। इसलिए इन सारी बातों में कोई बात नहीं है, सारे लोग सबका सब जगह समर्थक हैं पूरे क्षेत्र में। आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल। आप बहुत सीनियर भी रहे हैं, काफ़ी दिन से राजनीति भी कर रहे हैं। ये जो सरकार ने मैया या समान योजना लेके आया है, इससे क्या सच में फ़ायदा हो रहा है? और आपके कैंपेन में जो कल्पना सोरेन जी आ रहे हैं, जगह जगह जा रही हैं, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है हेमंत सोरेन सरकार को? ये जो मैया सम्मान योजना आया है झारखंड में,
जो 18 साल से 50 साल के बीच के बहन बेटी माताओं को जो 1000 रुपया मिलना शुरू हुआ, ये हमारी माताओं बहनों के लिए सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा। जो उन गरीब के बारे में सोचिए जिन्होंने 1000 रुपया के लिए इलाज अपने बाल बच्चे का नहीं करा सकता है। 1000 रुपया आज जो अडानी और अमानी है, जिसके समर्थन में बीजेपी पार्टी है, जो पैसे पर चलती है, उसको 1000 रुपया माने नहीं रखता है। लेकिन उन गरीब के घरों में जाइए जहां आज भी एक वक्त चूल्हा जलता है आज भी, और निश्चित तौर पर ये अच्छी योजना है। इसको सारे लोग पसंद कर रहे हैं, सारी महिलाओं में, माताओं बहनों में बहुत खुशी है। और अब तो कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी कि अब 2500 रुपया मिलेगा, दिसंबर से मिलेगा और प्रत्येक महीना मिलेगा। और जब देखे कि दिसंबर में यहाँ चुनाव होना था, जनवरी तक यहाँ सरकार थी, तो बीजेपी ने हड़बड़ा गया, घबरा गया और बताइए कह दिया कि जो है सो चुनाव जल्दी कर। अब बताइए कल हमारे ही क्षेत्र में एक दिन तो आ गए माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन यादव जी। बोलिए यहाँ जानकी यादव है तो यहाँ मोहन यादव को कौन जानता है? वो कहाँ के? मध्य प्रदेश के। अब गुजरात के आए हैं कल गृह मंत्री मेरे ही क्षेत्र में, और 5 विधानसभा के और पूरे झारखंड के लोगों को बुला लिए। काहे पता लगा कि जानकी यादव यहाँ एक तरफा हो रहा है। अच्छा। तो अमित शाह जी के आने से मेरा वोट और बढ़ गया। बढ़ गया इसलिए कि उन्होंने जगाया, उन्होंने कहा कि अबर पिछड़ा भाइयों, अबर हेमंत सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा को जवाब देना है। अरे भैया, आरक्षण यहाँ मिलता था जब झारखंड और बिहार हम एक थे तो 27%, और जब बीजेपी की सरकार बनी, माननीय श्री बाबूलाल मरांडी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने तो वो 14% पर लाए में। तो पिछड़ा वर्ग तो सोच रहा है कि मैं भाजपा को जवाब दूंगा इस चुनाव में। जो भाजपा किया है उसको वो कहते हैं कि यहाँ बड़ा माने उतने बड़े नेता गृह मंत्री हैं, हम उनकी सम्मान करते हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी बात करते हैं। वो तो बोले कि यहाँ पर हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। किसको? घुसपैठी आ गए हैं, घुसपैठी आ गए हैं। उनका इशारा कुछ और है। अरे भैया, आप गृह मंत्री हैं, पहले तो आपको गृह मंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि आपको ये जानकारी है कि यहाँ घुसपैठी है तो ये तो जिम्मा है गृह मंत्री का। तो आप कितने कमजोर गृह मंत्री हैं कि इतने घुसपैठी हो रहा है और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपको कोई यदि एक्शन में कोई रोकेगा तो आपको कोई रोक पाएगा क्या? ये तो केंद्र के जिम्मे है सीमाओं की सुरक्षा करना, प्रभुता, पूरे देश की एकता और अखंडता कायम रखना, ये आपकी जवाबदेही है। और आप कहते हैं कि अबर सब हम लोग ये सरकार को, जेएमएम की सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। भैया, तो ये कोई गाजर मूली नहीं है जो आप ला रहे हैं। कभी हेमंता विश्वास को कहाँ से, आसाम से, जहाँ लोग रात तो छोड़ दीजिए दिन में भी नहीं घूम पाते हैं सभी जगह। आप लाते हैं छत्तीसगढ़ के, ला रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, ये मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को, मध्य प्रदेश से आप मुख्यमंत्री ला रहे हैं। तो ये, और पूरे कहीं अजीत जोगी आ रहे हैं, कहीं ये झारखंड के लोगों को, भोली भाली जनता को ठगना चाह रहे हैं। और इन लोगों का निगाह जो यहाँ झारखंड के मिनरल माइंस है, जो यहाँ पर, उन पर निगाहें हैं। बताइए, आप यहाँ का कोयला ले जाते हैं, रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं। 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा झारखंड का पैसा है, आप क्यों रखे हुए हैं भाई? आप आ रहे थे, गृह मंत्री थे, आपके मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। आपको सबसे पहले घोषणा करना चाहिए कि हम आए हैं झारखंड को, जो आपका बकाया पैसा है सो देने के लिए, सो देने के लिए आए। तो ये तो आप बात करते नहीं हैं। आप कहते हैं उखाड़ के फेंक देंगे। तो झारखंडी लोग जग गए हैं और झारखंड के लोगों ने कसम खा लिया है, संकल्प ले लिया है कि झारखंड अब बुड़बक और बोका नहीं रहा है। इस बार भाजपा को अपने उसको बता देंगे कि कितने पानी में हो झारखंड में, और भाजपा को बराबर के लिए यहाँ से उखाड़ के फेंक देगा। बिल्कुल। तो जानकी यादव जी जेएमएम से बरकट्टा से लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।